लक्षणा चिंतित थी कि वह अब कदम के साथ सैर नहीं कर पाएगी और अभी बहुत से कार्य शेष थे। उसके माता पिता को जानकारी नहीं, तब बिना बताए गांव में यूं ही निकल जाना भी शेष नहीं। ऐसे समय में उसके पास कोई भी विचार नहीं सूझ रहा था, लेकिन लक्षणा के भाव उसकी नानी मास्टरनी जीत से छुप नहीं सकते थे, क्योंकि वह भली भांति परिचित थी लक्षणा के जीवन के रहस्य से। मास्टरनी जी जानती थी कि लक्षणा का जन्म कोई सामान्य नहीं हो सकता, खासकर तब जबकि खुद नागदेवी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया और लक्षणा के पूर्व उनके कुल गुरु ने ये घोषणा कर दी थी कि तुम्हारी पुत्री का जन्म कोई सामान्य नहीं है, ये ईश्वरीय अवतरण में सहायक बनेगी। उस समय खुद उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन चंदा लक्षणा की मां के जन्म के बाद घटने वाली घटनाएं जो कि सामान्य सी लग रही थी, जैसे उनके खेत में अचानक नागों के जोड़ों का आ बसना, खेत के मंदिर में अचानक रौनक सी लगना और साथ ही साथ और भी असामान्य घटनाएं जिन्हें विशेष गौर करने पर ही जाना जा सकता था। लेकिन मास्टरनी जी ने अपने परिवार से दादी नानी के किस्से के साथ ईश्वरीय शक्ति पर गहरा अध्ययन किया था। वह तो परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वह अपनी छोटी बच्ची को छोड़ कोई अन्य कार्य नहीं कर सकी। नहीं तो उनका पूरा मन था कि वह अपने पति के साथ साथ अध्यापन कार्य करती। शुरू से ही शिक्षक बनना मास्टरनी जी का सपना था, लेकिन वह पूरा ना हो सका और इसके पीछे उनका मातृत्व भाव था। चंदा के विवाह के पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपनी कुलदेवी की सेवा में लगा दिया था और उसी से प्राप्त शक्तियां उन्हें अपने आसपास होने वाली अलौकिक शक्तियां, उनके क्रियाकलाप इत्यादि से अवगत करवाते रहते थे। वो स्पष्ट तौर पर देख सकती थी लक्षणा के सफर को। कदम की उपस्थिति ग्राम द्वार के बाहर मास्टरनी जी जान चुकी थी, इसलिए वह लक्षणा को लेकर ग्राम द्वार के पास नागराज से विशेष अनुमति ले कदम को अपने अतिथि के रूप में ले आई थी। अपने नानी का ऐसा सहयोग देख लक्षणा बेहद खुश थी, क्योंकि अब तक उसकी सारी जानकारियां परिवार से गुप्त थीं। यदि लक्षणा की बात कोई समझ पाता था तो एकमात्र लक्षणा के दादाजी सुनील जी ही समझ पाते थे, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने मदद स्पष्ट तौर से नहीं की थी। चाहे जो विवशता रही होगी, उनकी नानी की सहायता से कदम को अपने साथ देख लक्षणा अत्यंत खुश थी। वही चंदा, सावित्री और दिनकर जी को ये देखकर अच्छा लग रहा था। कितनी जल्दी लक्षणा को यहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगा। कदम ने सारी सच्चाई और लक्षणा के जीवन का लक्ष्य उसकी नानी को कह सुनाया, जिस पर वह प्रहर तो घबराए, लेकिन दूसरे ही पल ईश्वर की इच्छा जान वह भी मदद के लिए तैयार हो गई और कदम और लक्षणा को ले अपने खेत में स्थित कुलदेवी के मंदिर में जा पहुंची, जहां कदम, लक्षणा और उसकी नानी के विशेष अनुग्रह पर स्वयं कुलदेवी ने उन्हें आकर सलाह दी कि वह नागमाता के मंदिर जाकर चाबी के दर्शन कर उनसे सहायता प्राप्त करें। इसके पश्चात पंचद्वारों की आराधना कर उनसे उस रत्नों की उपस्थिति की जानकारी और विशेष शक्तियों को प्राप्त करें जो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छिपे हुए हैं और संरक्षित हैं। यक्ष, गंधर्व और नागशक्तियों के साथ अनेक अदृश्य अलौकिक शक्तियों के द्वारा और साथ ही साथ सावधानी के तौर पर और उनकी रक्षा के लिए विशेष रक्षा कवच लक्षणा को प्रदान किया, जिसे भेद पाना असामान्य सा था। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि कदम सिर्फ सहायक हो सकता है, वह सिर्फ नागपत्री की संरक्षित स्थान तक जा पाने में सक्षम है, जो अनेक सुरक्षा कवच से ढका हुआ है। उनके भागे जाने की अनुमति कदम को भी नहीं, इसलिए तुम्हें कदम से भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है। अब तुम ऐसे एक स्थान पर हो कि यदि तुम शीघ्रता नहीं करोगे तो ब्रह्मांड अति शीघ्र दूसरी लक्षणा के निर्माण पर विचार करने लगेगा, क्योंकि नाग शक्ति महज कोई जीवंत शास्त्र नहीं, अपितु ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो यदि चाहे तो खुद ही एक दूसरे ग्रह को जीवन समेत प्रकट कर सकती है। वह वर्तमान में मां जया के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा मान तपस्या में लीन है, और लक्षणा तुम्हारी राह देख रही है। उस पल को प्रदान करने के लिए उसके पीछे कुछ विशेष कारण है, जिसका भान तुम्हें खुद उसी स्थान पर जाने पर हो जाएगा। लक्षणा, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब नागपत्री को स्थापित किया गया, तब उसी समय नागकन्याओं ने इसके गुप्त रास्ते अपने भक्तों द्वारा स्थापित उन मंदिरों तक भी बना रखे हैं जहां उनका पूजन और स्मरण किया करते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि नागपत्री से उत्सर्जित ऊर्जा और उसकी तपस्या का फल धारा प्रवाह के साथ भक्तों तक पहुंचता रहे। मैं तुम्हें ऐसा ही एक स्थान मां मनसा देवी का मंदिर, जो कि हरिद्वार में स्थित है, जो प्रारंभ में आदिवासियों के द्वारा पूजनीय था और धीरे धीरे अब उसकी जानकारी सभी को हो गई। इस जगह पर मां मनसा के 7 नामों के जाप से सर्पों का भय नहीं रहता है। वह नाम है जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सियोगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिका माता और विशरी। मंदिर का मार्ग हरिद्वार स्थित हर की पैदी से होते जाता है। यहाँ माँ उस पहाड़ पर विराजमान है। ठीक इसी तरह देव,
जया, दोतली, विश्र, शामिल बाटी देवी के भी मंदिर विश्व के अनेक भागों में स्थित है। यहाँ इनके भक्त इनका प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं और नागपत्री से उत्सर्जित ऊर्जा पाकर कृतज्ञ होते हैं। ये सिर्फ इस ब्रह्मांड की भांति ऐसे ही आकाशगंगा में अनेकों ब्रह्मांड उपस्थित है और ठीक ऐसे ही मंदिर भिन्न भिन्न छोटे बड़े रूपों में सुसुप्त या जागृत लेकिन शक्तियों से परिपूर्ण सबके तार कहीं ना कहीं उस स्थान पर जाकर मिलते हैं। अब ये सोचना कि इतने लंबे रास्ते कैसे, तो ये सिर्फ पृथ्वी के केंद्र बिंदु की नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में स्थित है। ये पल भर में पूरे ब्रह्मांड को समेट लेने की ताकत भी रखता है। इसलिए चाहे असुर हो या देव, यक्ष हो या गंधर्व या मानव या इस सृष्टि का कोई भी प्राणी नागशक्ति की महिमा से इनकार नहीं करता। हर कोई उनका पूजन और आशीर्वाद किए बिना इस सृष्टि के किसी भी कोने में पूर्ण विकास नहीं प्राप्त कर सकता। संध्या के समय कदम खेत में टहलते हुए किसी विशेष विषय पर चर्चा करने हेतु लक्षणा और उसकी नानी का इंतजार कर रहा था और इसी की व्याकुलता में वह न जाने कितनी बार खेत के चक्कर लगा चुका था। और जैसे जैसे सांझ ढलती वैसे वैसे वह अति व्याकुल होते जाता। वह कभी दूर खेत तक चले जाता तो कभी उस कुलदेवी के मंदिर तक लौट आता। इन सब के बीच अचानक उनकी नज़र खेत के कोने में लगे हुए एक पेड़ पर पड़ी, जिसे देख कदम अपनी समस्त व्याकुलता को भूल एकाग्रचित होकर उस पेड़ की ओर देखने लगे। कदम ने देखा कि वह पेड़ जैसे जैसे सांझ होते जा रही थी और भी खिलने लगा था। अब तो जैसे कदम का पूरा ध्यान उस खेत में लगे सभी पेड़ों पर जाने लगा। वे सभी पेड़ ठीक उसी तरह सांझ होने के साथ और भी ज्यादा तरोताजा होते हुए जान पड़ते थे, जिसे देख कदम ने कुछ समय के लिए समय की गति और उन पेड़ों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया और फिर इस तरह अनजान बनते हुए निकल गए जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। खेत के उस हिस्से से बाहर आकर उसने सबसे पहले मास्टनी जी के घर का पूरा जायजा लिया। उसने ध्यान से देखा कि खेत की मेड़ पर लगी हुए पेड़ों की तरह घर के सामने लगी तुलसी भी जैसे जैसे सांझ होती वैसे वैसे और भी तरोताजा होते जा रही थी और ठीक उसी के पास लगी हुई दूसरी तुलसी का व्यवहार सामान्य था। अब तो कदम से नहीं रहा गया और उसने मास्टनी जी के पास जाकर पूछा कि ये दोनों तुलसियां और खेत की मेड़ पर लगाए गए वे पौधे कब और किसने लगाए। तब कदम के ऐसे प्रश्नों को सुनकर मास्टनी जी चौंक उठी, क्योंकि वह जानती थी कि कदम व्यर्थ ही इस प्रकार के कोई भी सवाल नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह और भय मुद्रा देख कदम ने बात को सामान्य करते हुए पूछा, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा कि इतने सुंदर पेड़ कहाँ से लाए, ये बहुत ही कम देखने में आते हैं। तब मास्टनी जी भयमुक्त और अति उत्साहित होकर पेड़ों के बारे में बताने लगी कि ये पेड़ खुद चंदा ही पता नहीं कहाँ से लाए, और चूंकि यह सभी पेड़ बहुत प्यारे थे और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन पेड़ों के फूल कभी नहीं मुरझाते और नष्ट होने वाली पत्तियां भी नजर नहीं आती थीं, और चंदा ही इनकी साफ सफाई का ध्यान पहले रखती थी। मास्टनी जी हर बात को अति उत्साहित होकर सामान्य स्वभाव में बता रही थी, लेकिन वही कदम उसके द्वारा कहे एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने मास्टनी जी से तुलसी का व्यवहार, पेड़ों की संख्या इत्यादि सभी की जानकारी लेकर पुनः खेत की ओर लौट आया, जिस विषय में मास्टनी जी विस्तार पूर्वक बताकर अपने काम में लग गई। कदम विचार करने लगा कि ये सभी पेड़ परिजात परिवार से संबंधित है, जो गंधर्व राज के बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं और गर्म होने के कारण जैसे जैसे शाम ढलती है उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसी कारण उन्हें खेत और घर की सुरक्षा हेतु उनके आसपास लगवाया गया है। लेकिन किसने और क्यों, ये जानने का विषय है, क्योंकि यह पेड़ स्वयं में कोई कम शक्तिशाली नहीं थे, इनका व्यवहार किसी गंधर्व शक्ति से कम नहीं, इसलिए घर और खेत पूर्ण रूप से संरक्षित थे। और ये तुलसी भी गंधर्व लोक से लाई गई थी, जो कभी मुरझाती नहीं और समीप आने पर अत्यंत ऊर्जा का प्रभाव भी करती है। तब तो इसके पूजन का फल ही अलग होगा। यदि विधिवत इसका पूजन किया जाए तो प्राप्त होने वाली शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। कदम का खेत और घर के हर कोने कोने देखना और हर वस्तु पर चर्चा करना स्पष्ट रूप से बता रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो आशंका जरूर महसूस हुई, क्योंकि कदम जानता था ये वृक्ष जैसे आम तुलसी किसी व्यक्ति को पाचन क्षमता और शरीर शुद्धि में मदद करता है, ठीक उसी प्रकार यह गंधर्व तुलसी है जिससे ग्रहण करने वाले को अत्यंत शक्ति, ऊर्जा, निरोगी काया, आत्म बलशाली और शक्तियों का संरक्षण करने के साथ ही उन्हें सहन कर पाने की शक्ति प्राप्त होती है। शायद इसलिए मास्टनी जी का स्वभाव इतना गंभीर, भक्तिमय हो चला था और उनकी शक्तियों के पीछे छिपे हुए राज कहीं ना कहीं उनके खेत की मेड़ और घर में लगे इस तुलसी और उन पेड़ों के पीछे ही छिपे हैं। लेकिन ये पेड़ कब कैसे क्यों धरती लोक तक पहुंचे, ये सोचते हुए कदम टहलते हुए बहुत ज्यादा विचार न कर सीधे जा पहुंचा खेत के अंत में बने कुल देवी के मंदिर के पास। वहां वृद्ध रूप में बैठी महिला, जिसके चेहरे पर एक विशेष ओस झलकता था,
कदम को देख वृद्ध महिला मुस्कुराते हुए कहने लगी, आओ कदम, जिसके पास नागशक्तियों का अंश निहित है या जिन पर उनकी विशेष कृपा है, वही तुम्हें देख और सुन पाते हैं। है ना कदम, मैं जानती थी कि जब तुम इस ग्राम की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तभी तुम्हें इन पेड़ों का भान हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम्हारा ध्यान नहीं गया। यह आश्चर्य का विषय है। खैर देर से ही सही, लेकिन तुमने जान तो लिया। कदम, इन पेड़ों को मैंने ही स्थापित करवाया है। मैं ही चंदा की सखी बनकर बचपन में उसके साथ खेलती थी, जिससे चंदा आज तक अनजान है। मैंने उसे एक बार पहाड़ी की तलहटी पर ले जाकर इन वृक्षों को सौंपा था और अपने खेत में लगाने को कहा। इस ग्राम की सुरक्षा और चंदा को किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसको ध्यान में रखकर मैंने ही उसे इस गंधर्व तुलसी का पूजन करने की सलाह दी थी। कदम, अब चिंता ना करो, लक्षणा से कहो वह गंधर्व तुलसी का पूर्ण मन से पूजन करें, जिससे जब उसे नागपत्री तक पहुंचने के लिए गंधर्व द्वार से गुजरना होगा, उस समय इस तुलसी का आशीर्वाद और शक्ति उसकी मदद करेगी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।